हाय फ्रेंड्स। कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि जैसे एज बढ़ती जाती है सो आदमी सोचता है कि कुछ चीज़ें जो हमने गलतियां करी वो आगे की जनरेशन हमसे छोटे लोग ना करें। सो सभी मोटिवेशनल स्पीकर होते जाते हैं। सो वन थिंग आई वांट टू शेयर दैट कि किसी भी चीज़ की ना कभी देरी नहीं होती। सो जहाँ मन हो वहाँ स्टार्ट करो, जहाँ मन हो वहाँ पे रुक जाओ। कि प्रॉब्लम है तो रुक जाना चाहिए आदमी को। लाइक अगर मानो कोई आपसे कहीं पे भी जा रहा हो तो कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया, कुछ चोट लग गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो वी आर थिंकिंग कि इसको घर से बच नहीं बताते इस चीज़ को। तो वो स्टेप होता है कि भाई कि ठीक है उस समय आपने रोक लिया, अगली बार फिर हो सकता है वो और बड़ा इशू हो जाए। मीन्स वो एक्सीडेंट किसी दोस्त का हुआ हो तो उसके घर वाले आपके घर पे आ जाए, तो फिर लगता है कि शायद मैं पहले ही बता देता। तो इस टाइप की चीज़ें ना वो बार बार और डिले होता जाता है, तो चीज़ें मुश्किल होता जाता है चीज़ें। और भी लगता है कि शायद पहले ये काम कर देते तो चीज़ें हो जाता अच्छे से। तो डिले नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ है। जब हुआ तो ओके है, और जहाँ पे भी समझ में आया ना वहाँ पे हेल्प लेना चाहिए लोगों से, पापा से, मम्मी से, जिससे भी हेल्प बोलने का, भाई से, दीदी से, जिससे भी हेल्प लेना चाहिए। तो डिले किस चीज़ के लिए नहीं होता है। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल उस ट्रिगर को पहचान जाए कि वो प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को पहचान जाए। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं पहचानने के कि भाई कि शायद ये मेरे अभी तक मैंने इस टाइप की गलती नहीं करी है, तो ये टाइप की गलती हुई है, तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चाहे मैं अपने ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा, शायद ये कुछ है ही नहीं। तो अगर आप किसी से शेयर करोगे, किसी से बातें करोगे, तो ये नॉर्मल सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लाइक कोई भी चीज़ है, एक्सीडेंट ही नहीं, लड़ाई ही नहीं, झगड़े ही नहीं, कहीं घूमने जाना ही नहीं कि झूठ बोल के कहीं चले गए तो वहाँ पे पता चला कुछ और हो गया, तो हमने किसी को नहीं बताया तो और भी डांट पड़ेगी। कोई गर्लफ्रेंड हो गई कि मैंने उसके बारे में मम्मा पापा को बताया नहीं, तो बाद में और डांट पड़ेगी। इस टाइप से चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। हेल्प लो, सबसे बातें करो, बेस्ट सोल्यूशन यही होता है मेरे हिसाब से। थैंक यू।